बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 6 में आप सबका स्वागत है, जो कि है फॉलो थ्रू या फॉलो अप। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैंने फॉलो थ्रू टर्म का यूज़ क्यों किया, क्योंकि ये मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स गोल्फ की तरह है। अब इसके बारे में ज़रा सोचिए कि आपने बंदे के सामने प्रेजेंटेशन की। जनरली प्रेजेंटेशन का मकसद यही होता है कि सामने वाला बंदा बिजनेस के लिए यस कहे। और आज की तारीख में तो मेरा ये मानना है कि एवोल्यूशन की वजह से और डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के रिकॉग्निशन की वजह से, जैसे कि क्यूनेट, तो ज़्यादा संख्या में लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अपना रहे हैं और हमारी सफलता का रेशो पूरी दुनिया में धीरे धीरे ग्रो हो रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि आज दुनिया ये समझ रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप की बेस्ट फॉर्म, या फिर ऐसा कहें कि इकलौती एंटरप्रेन्योरशिप की फॉर्म जो कि कॉमन मैन और कॉमन वुमेन जिनका अनकॉमन ड्रीम है उनके लिए अवेलेबल है, तो वह है नेटवर्क मार्केटिंग। और वही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो फ्यूचर में लंबे समय तक सरवाइव करेंगी वो वही होंगी जो पूरी तरह से ई कॉमर्स होंगी, जैसे कि हम। ऑलराइट, तो अगर आप प्रॉस्पेक्ट को उसी वक्त क्लोज नहीं कर पाते प्रेजेंटेशन के बाद, और अगर आपका प्रॉस्पेक्ट ऐसे कहता है कि मुझे कुछ समय चाहिए सोचने के लिए और मैं 2-4 दिन में दोबारा आपसे बात करता हूँ, तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं इसका बहुत सारे मतलब निकलते हैं। पहला मतलब है कि वह आपको बहुत ही प्यार से और सभ्य तरीके से ना बोल रहे हैं। हाँ, मैं आपसे 1-2 दिन में दोबारा बात करता हूँ और वह कभी भी आपको दोबारा कॉल नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो मैं पहली चीज़ जो आपको रिकमेंड करूँगा, जो कि मेरी मदर ने मुझे सिखाई थी, मेरी माँ ने मुझे बहुत ही एक मूल्यवान लेसन सिखाया था, जो मैं आज भी जिसको पालन करता हूँ। ऑलराइट, की ज़िंदगी में आपके साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है ये सोच के जियो। बुरे से बुरे सिनेरियो को समझें, तो उससे कम आपके साथ जो कुछ भी होगा उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक प्रेजेंटेशन करने के बाद बुरे से बुरा क्या हो सकता है? वह पर्सन आपको ना बोल देगा, नो कह देगा, जिसे कि हम रिजेक्शन कहते हैं। ऑलराइट, और यही एक प्रेजेंटेशन में सबसे बुरे से बुरा हो सकता है। तो इस चीज़ को अपना लें संभावना के तौर पर। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि वह हाँ कहेगा या ना कहेगा, हाँ कहेगा या ना कहेगा, और आप रात भर सो नहीं पाए। अरे ये आपका हाई स्कूल का एग्ज़ाम थोड़ी है। तो याद रखिए, खाली वही आपके प्रॉस्पेक्ट्स नहीं हैं, आपके पास 150 नाम की लिस्ट है और आप हर महीने उसमें 15 नाम और ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब है आपकी प्रॉस्पेक्ट की सप्लाई लिमिटलेस है। तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। मैंने अपने बहुत सारे डाउनलाइंस को देखा है कि वो प्रेजेंटेशन के बाद या तो मुझे कॉल करते हैं या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करते हैं और कहते हैं चीफ मुझे लगता है कि तो ना ही होगी। देखिए, आपकी इस तरह की नेगेटिव एनर्जी ही काफ़ी है नो को क्रिएट करने के लिए। तो आपको एक पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम को अपनाने की ज़रूरत है कि हाँ, आज तो वहाँ से यस ही आएगा, वो हाँ ही बोलेगा। और अगर वो ना कहता है तो एकदम शॉक्ड हो जाइए, क्योंकि कौन सा बेवकूफ़ कहेगा इस प्लैनेट पर ग्रेटेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को ना, जिसमें ई कॉमर्स फिलॉसफी है जो कि फ्यूचर है, और इस पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कमीशन पे करना, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट, सबसे बढ़िया कंपनी और सबसे बढ़िया फाउंडर्स, दातुश्री विजय और जापदास बिस्मा। फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ना कहेंगे। तो मेरी फॉलो थ्रू की फ़िलॉसफी है कि प्रेजेंटेशन के बाद, देखिए बिल्कुल गोल्फ की तरह है। अगर आप गोल्फ में देखते हैं, मैं उसका प्रोफेशनल हूँ और शायद आपको पता है या नहीं है कि मैंने टाइगर वुड्स को गोल्फ में ट्रेन किया है। उसकी पर्सनल लाइफ में नहीं, सिर्फ गोल्फ में ट्रेन किया है। तो वह गोल्फ क्लब को पकड़ता है तो बॉल वहाँ पर है और एक छोटा सा प्लास्टिक या वुड का एक टी होता है जिसपे वो टिकी रहती है। तो अभी मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ। तो गोल्फ का स्विंग पीछे की ओर जाता है, जो कि है आपका द ड्रीम, नेम लिस्ट, ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, और फिर आप नीचे की ओर आते हैं। और जैसे ही आप नीचे की ओर आते हैं और आपका कांटेक्ट बॉल के साथ होता है, तो वह है आपका प्रेजेंटेशन। और गोल्फ का सबसे महत्वपूर्ण रूल होता है फॉलो थ्रू। जैसे ही आपका क्लब पीछे की ओर जाता है और फिर नीचे आता है और आप फिर फॉलो थ्रू करते हैं, आप बॉल को हिट करते हैं और ऐसे ही आपका हाथ आगे बढ़ जाता है। आपने मेरा पोस्टर देखा, टाइगर वुड्स, उसका गुरु गोल्फ में, पर्सनल लाइफ में नहीं। अब मेरा पॉइंट आपको समझाने का ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग भी बिल्कुल इसी तरह है। ऑलराइट, कि अगर आप बॉल को हिट कर देते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं तो बॉल थोड़े से इंच आगे जाएगी। ऑलराइट, पर अगर आप फॉलो थ्रू करते हैं तो बॉल 300 मीटर तक आगे जाएगी। समझे गाइस?
तो इसका पर्पस कि आप इस फॉलो थ्रू की फिलॉसफी को समझें कि वह कांटेक्ट जो होता है बॉल के साथ, जो कि आपका प्रेजेंटेशन है, वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है अगर वह बंदा ऑन द स्पॉट यस नहीं कहता, जो कि आसान है। अगर कर देता है तो कांग्रेचुलेशन, पर अगर वो ना कहता है स्टारबक्स में और कहता है मुझे इस बिजनेस से नफरत है, टेबल को उठाता है और पटक देता है और आपको पीटने की धमकी देता है और कहता है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत है, तो कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे तो क्या हुआ, कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है। SW रूल, जैसे कि दातुश्री विजय ने हमें सिखाया। ऑल राइट, पर जो कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं ना, जो ऐसा कहते हैं कि हाँ मुझे सोचने दो, या फिर ऐसा कहते हैं कि हाँ मैं सोचकर आपको दोबारा बताता हूँ, अब यहाँ पर ना ही यस है ना ही नो है। अब आपकी जिम्मेवारी यहाँ बन जाती है कि आप फॉलो थ्रू करें, क्योंकि उसने साइन अप अभी तक नहीं किया है तो अभी भी वो एक प्रोस्पेक्ट ही है। आपने प्रेजेंटेशन किया, अपलाइन ने सपोर्ट किया, सब कुछ बढ़िया हो गया, तो अब यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी आ जाती है कि आप फॉलो थ्रू करें। फॉलो थ्रू का पहला रूल है कि इससे डरना घबराना नहीं है। जो भी रिजल्ट होगा उससे डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। बुरा से बुरा क्या होगा, रिजेक्शन ही तो मिलेगा। आई डोंट केयर, आई लव इट, और बाकी जो कुछ भी होता है वही इस जर्नी की ब्यूटी है। ऑल राइट, तो पहला रूल यही है कि इससे डरना नहीं है, इसको अपनाइए। आई डोंट केयर, आई लव इट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको 24 से 48 घंटों के अंदर ही करें। तो कोई भी फॉलो थ्रू 24 से 48 घंटे के बीच में हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा समय अगर लगता है तो वह प्रॉस्पेक्ट दोबारा उसी दुनिया में वापस चला जाएगा। वह नॉन बिलीवर्स की दुनिया, वह लोग जो क्यूनेट की पावर को नहीं समझते, तो वह बंदा दोबारा उसी दुनिया में वापस चला जाएगा और दोबारा आपके पास कभी नहीं आएगा। तो आप फॉलो थ्रू कैसे करते हैं? व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, कॉल करके। तो जब आप कॉल करते हैं और सामने वाला बंदा कहता है कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो घबराइए मत और ऐसे रोने मत लग जाना कि क्यों, ऐसा क्यों। स्पेशली जब वह बंदा पोटेंशियल साइन अप हो एक स्टेप कंप्लीट करने के लिए, जिससे कि आप अपना पहला चेक कमा सकते थे। तो ये बहुत पेनफुल होता है, मुझे पता है, पर घबराइए मत, अपना पोस्चर मत खोइए। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में सारी बात आपके पोस्चर पे ही निर्भर करती है। अरे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये जानकर, मुझे लगा उस दिन तो हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी जिस दिन मैंने तुम्हें बिजनेस प्रेजेंट किया। हाँ वो तो है। अच्छा, तो मैं क्या जान सकता हूँ कि क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, क्यों आप इस ना के कंक्लूजन पर आए? आप समझ रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से ये एक तरह की स्टडी है, ये ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है, ये सब स्टैटिस्टिक की बात है। देखिए, भले मैं नाचूं गाऊं जो भी करूं, पर ज़्यादातर मामलों में मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता कि वह अपना माइंडसेट चेंज करें, पर मैं इसके रीज़न को अच्छे से समझना चाहता हूं, क्यों उसने ऐसा कहा। तो जो भी लोग ना कहते हैं तो इसकी तह तक जाइए कि क्या बात है, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। हो सकता है वह बहुत ही स्टूपिड आंसर दे कि हाँ मेरी बीवी ने मुझे मना कर दिया। आपको पता है तब मैं क्या कहता हूँ, क्या मैं आपकी बीवी से बात कर सकता हूँ? देखिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैं सच में जानना चाहता हूँ कि आप इतने ग्रेट बिजनेस को ना क्यों कह रहे हैं। पर ये बात पूरे पोस्चर में रह के कहिए, बहुत ही घबराहट वाली आवाज़ में ये बात मत कहिए। देखिए, जब तक आप ये बात अपने पोस्चर मेंटेन रखकर करते हैं, तो मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि लोग ये कहते हैं कि ठीक है पद्मन, तो मेरे घर में आके मेरी वाइफ से बात करो। तो मैंने ऐसे बहुत से कपल्स को टर्न कर दिया है नो से यस में, क्योंकि याद रखिए आपने अपना बेस्ट किया प्रेजेंटेशन के दौरान और कहा कि जब तक हम मिलते नहीं है इसके बारे में किसी से बात मत करनी। पर आज दुनिया बदल गई है, जैसे वो स्टारबक्स से बाहर निकलेगा वो ऑलरेडी क्यूनेट को गूगल कर रहा होगा। तो जब आप क्यूनेट को गूगल करते हैं तो आप जिस कंट्री में है ये डिपेंड करता है, जहाँ हमारे ज्यादा एनिमीज हैं या नॉन रेगुलेशन है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, तो वहाँ अच्छी बुरी दोनों खबरें होती हैं। भले कोई भी कंपनी हो, भले माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, चाहे कोई दुनिया की बेस्ट एयरलाइन हो, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी कंपनी दुनिया में, हर किसी के बारे में अच्छी और बुरी दोनों तरह की खबरें हैं गूगल पर, वर्ल्ड वाइड वेब, जहां बोलने की आज़ादी है। तो आप अपने प्रॉस्पेक्ट को रोक नहीं सकते, जिसने अभी तक ना तो हाँ की है ना ही ना की है। उसने ये कहा है कि मैं हाँ सोच कर बताता हूँ, उसको टाइम चाहिए अपनी रिसर्च करने के लिए, और आप ये नहीं चाहते कि वो इस तरह की रिसर्च करे और उसके बाद आपके पास ये मौका ना हो कि आप उसे जाके सच्चाई बता सके, फैक्ट्स बता सके क्यूनेट के बारे में। ऑल राइट, तो सबसे पहला पॉइंट है 24 से 48 घंटे उन्हें कॉल कीजिए
अगर उनके ऑब्जेक्शंस हैं, अगर वो अपने ऑब्जेक्शंस एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आपका लक्ष्य ये होता है कि आप उनसे मिलें, स्टारबक्स में या सेम जगह पे या जूम पर या कोई और प्लेटफॉर्म। उनको इस चीज़ को अलाउ ना करें कि वो फ़ोन करके ही फ़ोन पर ही सारा किस्सा ख़त्म कर दें, ना ही व्हाट्सएप पर। अरे भाई, इंटरनेशनल ग्लोबल बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन बने। अरे हमारा भी अपना कोई प्राइड है। अरे अगर तुम ना कहना चाहते हो तो मेरे मुंह पे कहो, चलो फिर जूम पर मिलते हैं। और जब आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो कहाँ से आ रहे हैं। पर याद रखें, वह जो भी कहते हैं आप उनका मुंह बंद मत करिए। ये मत करना कि शट अप, स्टूपिड हो गया, हाँ हम बिल्कुल लीगल हैं। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि इस तरह से आप उस टाई को ब्रेक कर देते हैं। क्योंकि जब आपने प्रोस्पेक्ट के साथ प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था, फॉलो थ्रू किया, तो आपका एक कनेक्शन था। तो अगर आप एग्रेसिव हो जाते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं, उन पर अटैक कर देते हैं, भले आपको क्यूनेट पर कितना ही गर्व हो, भले ही आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्राउड हो दातोश्री विजय और जापदास बिस्मार्क को लेकर, तो उनको कहने दीजिए कि मुझे लगता है कि तुम इल्लीगल हो, तुम स्कैम हो, जो वो कहना चाहते हैं उन्हें कहने दीजिए, पर अटैक मत कीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उनके बिलीफ सिस्टम को पक्का कर रहे हैं। ऑल राइट, मेरे 3 F को याद रखें, फील, फेल्ट, फाउंड। तो मेरा प्रोस्पेक्ट प्रेजेंटेशन के बाद जो कुछ भी कहता है, अगर कुछ भी उसके ऑब्जेक्शंस होते हैं, तो मेरा जवाब बहुत ही सिंपल होता है, मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा है। इससे सारा टेंशन एकदम से ड्रॉप हो जाता है। ऑल राइट, जब मैंने पहली बार प्रेजेंटेशन देखा था और मैं गूगल पर गया था, तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। कोई एग्रेशन नहीं, कोई पुशी नहीं। उन्हें अपनाते हुए उन्हें अपनी तरफ करीब लाना है। आप समझ रहे हैं? ऑल राइट, ओके। अच्छा, फिर पता है कि मुझे क्या समझ में आया? देखिए, इस तरह से आपने टेंशन को कम कर दिया और उस दीवार को बीच में खत्म कर दिया। क्योंकि आप एग्रेसिव नहीं हुए, तो अब आप ट्राई कर सकते हैं। अब आप उसके ऑब्जेक्शन को एड्रेस कर सकते हो बिना उसके ऑब्जेक्शन को एड्रेस किए। क्योंकि अब आप अपने पर लेकर बात कर सकते हो कि आपका क्या एक्सपीरियंस था और आपको बाद में क्या पता चला। इससे सामने वाले के दिमाग में पॉसिबिलिटी का दरवाजा दोबारा खुलता है। अब इस चीज को एक क्लास को मेंटेन करते हुए एक कन्वर्सेशन के तरीके में करना है, तो इसको एक क्लास की तरह करना है, एक सिंपल बातचीत करके करना है। रट्टू तोता की तरह नहीं करना है कि हाँ फील, फेल्ट, फाउंड। वो कहेगा हाँ मेरे पास पैसा नहीं, कहूँगा हाँ मुझे पता तुम्हें कैसा लग रहा है। तो हर ऑब्जेक्शन पे इस तरह से नहीं करना है। तो इसको नॉर्मल बातचीत के तरीके में करना है। देखिए, जब एक बंदे का कोई ऑब्जेक्शन होता है तो उसका वह ऑब्जेक्शन ही फेस होता है उसके डिसीजन का, उसके निर्णय का। उसके डिसीजन का फेस उसका ऑब्जेक्शन ही होता है। क्योंकि अगर उसका कोई ऑब्जेक्शन है तो उसका डिसीजन ना ही होगा। ऑल राइट, और अब आप चाहते हैं कि आप उसके उस फेस के अंदर से जाएं और उसके उस निर्णय को रिवर्स कर दें, उसकी ना को हाँ में परिवर्तन कर दें। और अब ये चीज एग्रेशन से तो नहीं हो सकती और सामने वाले को गलत साबित करके भी नहीं हो सकती। इसके बजाय आप कोशिश करते हैं उनको और ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की। और फील, फेल्ट, फाउंड, फील, फेल्ट, फाउंड। ऑल राइट, तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि उनका दिमाग खुल सके। ऑल राइट, और आज हर ऑब्जेक्शन का अपना ही एक जवाब भी है। ऑल राइट, आप समझ रहे हैं? और आज पैसे का ना होना ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं रह गया। ऑल राइट, क्योंकि अगर आज कोई भी इस बिजनेस में बिलीव करता है, अगर वो इस बिजनेस के पोटेंशियल में बिलीव करता है, तो आपने प्रेजेंटेशन के दौरान उनको एक्सप्लेन किया है कि वो कितना तक कमा सकते हैं, तो वह यस कहेंगे। और लीगल, इलीगल, तो ये बहुत ही कॉमन बात है आज हर बिजनेस में। बस आपको उनको फैक्ट्स प्रोवाइड करने हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है और अपनी कंपनी की क्रेडिबिलिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें कि हम क्या हैं। QI टावर, मेन सिटी, कैफ, वीकॉन, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और 25 साल की क्रेडिबिलिटी। ऑल राइट, ओके। और गाइस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप पूरा समय अपने पोस्चर को मेंटेन रखें, ओके। और ये अलाउ ना करें कि वो बंदा ऐसे ही निकल जाए, भले वो ना कहता है। अगर वो पूरी तरह से वो बंदा कहता है नहीं 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 करना है, तो आप ये अलाउ ना करें उस बंदे को कि वो वैसे ही वापस चला जाए बिना उसके माइंड को करेक्ट किए। उसके परसेप्शन को आपको सही करना। आप कहिए कि हाँ मुझे आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट है, पर प्लीज फिर भी मैं आपको अफर्म करता हूँ कि लीगल इलीगल की बात पर देखिए कि हम ये हैं हम। तो ये है वह सारी जानकारी, क्योंकि मैं चाहूंगा कि सामने वाले बंदे को इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इतनी जानकारी मिल जाए कि कल को कोई अगर उसे और इस बिजनेस के बारे में पूछता है, क्यूनेट के बारे में पूछता है, तो वह बंदा और उसकी नेगेटिविटी को ऐड ना करे। क्योंकि याद रखिए, हर वह प्रोस्पेक्ट जो ना कहता है, शायद वो आके दोबारा यस भी कह सकता है। और हर वह प्रोस्पेक्ट जो ना करता है, वह जाकर आपके दूसरे प्रोस्पेक्ट से भी बात कर सकता है।
तो आप चाहें कि उनका जो भी परसेप्शन है, जो भी उनका माइंड सेट है, उसको परिवर्तन करके ही उनको जाने दें। जो भी उन्होंने इधर उधर से गलत जानकारी ली है, गलत इन्फॉर्मेशन ली है, तो आपको उसको करेक्ट जरूर करना है। ऑलराइट, और जब तक आप फॉलो थ्रू 24 से 48 घंटे में करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उनके जो भी कंसर्न्स हैं उसको इन्फॉर्मेशन से एड्रेस करें, इमोशन से नहीं, फील फेल्ट फाउंड, और उनकी उस टेंशन को रिलीज करें ताकि आप उनको अच्छे से समझकर उनके माइंड को चेंज कर पाएं। तो कोशिश करें आमने सामने मिलने की, या फिर जूम पर ध्यान रखें इमोशंस नहीं, और उनके दिमाग में नेगेटिविटी रखकर मत जाने दीजिए उनको क्यूनेट के बारे में, और उनको अपनी KIV लिस्ट में रखें, कीप इन व्यू। किसी भी प्रॉस्पेक्ट से सीधे सीधे संबंध खराब ना करें, क्योंकि मैंने अपने पूरे करियर में 25 साल के अपने पूरे करियर में बहुत सारे मेरे प्रॉस्पेक्ट्स जिन्होंने मुझे ना कहा 3 साल पहले, 4 साल पहले, वह दोबारा सारे वापस आए और आज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में वो एक्टिव बिल्डर्स हैं। आप किसी भी वी पार्टनर से पूछिए, सबके साथ ऐसा हुआ है। तो बीच का जो पुल है उसे कभी भी खत्म ना करें, क्योंकि हो सकता है कल को उसकी नौकरी चली जाए और वो अपनी पैथेटिक जिंदगी में, गो टू वर्क कम बैक होम वाली जिंदगी में वापस ना जा पाए, एक पेंडेमिक हो जाए या कोई डिप्रेशन या फिर रिसेशन। तो एक संपर्क हमेशा बना के रखें, वह दोबारा वापस आएंगे। अब मेरा तो ये रूल है, अगर मुझे बंदा ना भी कहता है तो मैं उस बंदे को बिना प्रोडक्ट खरीदे तो जाने ही नहीं देता, भले ही फिर वो RSP प्रोडक्ट हो या फिर क्वालिफाइंग प्रोडक्ट हो। तो मैं उनको हमेशा लूप में रखना चाहूँगा, मैं कभी भी उनको ओवरबर्डन नहीं करूँगा। ऑलराइट, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देकर बस अपनी नेम लिस्ट में KIV कर दीजिए, कीप इन व्यू। तो आपको पता है आपकी नेम लिस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। तो असल बात तो ये है कि गोल्डन रूल जो दातुश्री विजय ने हमें सिखाया कि अपने प्रॉस्पेक्ट से अटैच मत हो जाइए। अगर वो ना कहता है तो इट्स ओके, मूव ऑन, यही जिंदगी है। कोई करेगा कोई नहीं करेगा तो क्या हुआ, कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं इंतजार कर ही रहा है, SW रूल। और जितना आप उस बंदे को कन्विंस करने के लिए उसके पीछे पड़े रहते हो, हर हफ्ते से कॉल करते हैं एक स्टॉकर की तरह, अरे भाई क्यों, आपके पास 15 और लोग हैं बात करने के लिए इस महीने, आपके और 20 लोग हैं, नई मार्केट ओपन करिए, आपको नए एक्टिव DRs मिलेंगे जो आपके टाइम की सही कदर करेंगे। अब इस जाल में मत फंसना कि अरे यार वो तो बहुत बढ़िया प्रॉस्पेक्ट था, वो साइन अप होता तो बहुत ही बढ़िया काम करता, वो तो ग्रेट था, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे कि मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है, ऑलराइट, कि नकारात्मक संभावना के बारे में पहले से मत सोचने लगो, ना ही एंटिसिपेट करो अच्छी परफॉर्मेंस, क्योंकि कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग मैक्स आउट किंग्स और क्वीन, उनके बारे में किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि ये इतना कर पाएंगे। दूसरी तरफ कुछ लोग जो नेटवर्कर के प्रोफाइल में बिल्कुल फिट बैठते थे, उन्होंने कभी भी परफॉर्म ही नहीं किया। एक प्रॉस्पेक्ट एक बस प्रॉस्पेक्ट ही होता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ये फ्री एंटरप्राइज है, आप किसी को भी इसमें ला सकते हैं अगर वो सिस्टम को फॉलो करता है। तो हमेशा याद रखें कि फॉलो थ्रू बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑलराइट, और आपका काम है उनको पर्याप्त इन्फॉर्मेशन देना, उनसे कहें कि वह खुलकर आपसे बात करें ताकि आप चीज़ों को समझ के उनका माइंड चेंज कर पाएं अगर संभव हो तो। अगर फिर भी वह साफ साफ ना कहते हैं, आई डोंट केयर, आई लव इट, अगला, परफेक्ट, हाँ चलिए फिर से अगला, नहीं अगला, इस तरह से नेक्स्ट करते आगे बढ़ते जाएं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपका स्वागत है, जहां आपकी सफलता इस चीज से नहीं मापी जाती कि आपने कितने लोगों को साइन अप किया, बल्कि क्यूनेट में आपकी सच्ची सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कितने रिजेक्शंस झेले, क्योंकि हर रिजेक्शन आपको आपके अल्टीमेट गोल मैक्स आउट के नजदीक लेके जाता है। ऑलराइट, तो फॉलो थ्रू ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसको सही तरीके से करें।